नमस्कार मित्रों, बीपीएससी द्वारा आयोजित अनेक परीक्षाओं में ये पूछे गए सारे प्रश्न हैं जो आपके आगामी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 628 सामाजिक अध्ययन के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको इस परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किस ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनाते थे। आपको बताना है। तो आप देखेंगे पक्की ईंटें इसकी विशेषता थी और इसी से मकान बनाए जाती थी, तो इसमें ये सही होगा। सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे, आपको बताना है किस संबंध में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। तो नगर योजना की जो इकाई है उसमें समानता आपकी मिलती है। आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो ये आपके मध्य एशिया से आए थे, तो इसमें आपका ये होगा। उसके बाद महाभारत की प्रारंभिक नाम क्या था, यानी महाभारत के दूसरे नाम से जाना जाता है, किस नाम से, जय संहिता के नाम से। आपको बताना है प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच बसा है या स्थित था। तो आप देखेंगे सिंधु और झेलम के बीच स्थित था, तो इसमें आपका ये होगा। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वह आपके बरा मिहिर ने किया, इसमें ये होगा। उसके बाद किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है, तो ये आपका भास्कर को जाता है, तो इसमें आपका भास्कर हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे, आपसे पूछा है इसमें कि पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया है। आपको बताना है व्यवहार और नीति के बारे में लिखा गया है पंचतंत्र में। उसके बाद आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं, तो आप देखेंगे धन्वंतरि को, तो इसमें ये होगा। किसने पहली बार यह व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये आर्यभट्ट ने बताया पहली बार, तो इसमें आपका ये होगा। उसके बाद नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, आपको बताना है पाली अनुसंधान के लिए विकसित है, तो इसमें आपका ये होगा। उसके बाद देखेंगे रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था। आपको बताना है पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। उसके बाद एहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा है, तो चालुक्य राजवंश से। उसके बाद प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव राजा ने पराजित किया, तो आप देखिए कि नरसिंह वर्मन ने पराजित किया। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे महाबलीपुरम में समुद्र तट पर किसने मंदिर बनवाया, तो महेंद्रवरम प्रथम ने बनवाया था, तो ये आपका इसमें होगा। उसके बाद ऐसे आगे देखेंगे, आगे किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहाँ कई मंदिरों का निर्माण कराया, तो नरसिंहवर्मन ने कराया। उसके बाद किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, तो ये हम्पी कर्नाटक में। उसके बाद हेलेबीड और वेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, तो होयसल थे। उसके बाद तीसरी शताब्दी के वारंगल किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आपका ये होगा। उसके बाद प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद दक्षिण भारत की साहूकारों का क्या नाम था, तो ये आपका चेती के नाम से जाना जाता था। तो ये आपके रहे। आप देखेंगे बीपीएससी द्वारा अनेक परीक्षाओं में आयोजित पूछे गए प्रश्न के आप देखेंगे सारांश। उसके बाद आइए यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ ये भी पॉइंट है, ये भी देख लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली कुछ महिलाएं हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे पहला उषा मेहता, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाई और पुणे की बड़ौदा जेल में इन्हें रहना पड़ा था। उसके बाद दुर्गाबाई देशमुख के बारे में अगर पूछे तो आप देखिए स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री CR देशमुख की पत्नी और गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। आप आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे अरुणा आसफ अली। अगर बीपीएससी TRU 1 आपने दिया होगा तो इसमें अरुणा आसफ अली से जुड़े हुए एक प्रश्न पूछा था। तो जन्म का नाम आप देखेंगे अरुणा गंगुली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई से ग्वालियर टैंक मैदान में आप देखेंगे कांग्रेस का झंडा फहराया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पत्रिका इनकलाब का संपादन 1998 में इन्हें भारत रत्न में मिला। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। सुचेता कृपलानी आप देखेंगे विभाजन के समय दंगों के दौरान महात्मा गांधी का सहयोग किया
और कांग्रेस की सदस्यता ली, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति की सदस्य रहीं। उसके बाद भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश की बनी थी, तो ये भी आप इससे इनसे जुड़ा हुआ ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, इनसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी हुआ था इनको। आप देखेंगे केंद्र देश महासभा की पहली आपकी महिला मंत्री थी, संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी। तो आप देखेंगे बीपीएससी के में ये पूछे गए सारे प्रश्न हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आगामी आप 6 to 8 की वैकेंसी में बैठने वाले हैं तो उसमें यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद।